गाइस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुरुदेव, हमें इस आश्रम में पूरे 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आप हमें कहीं भी भ्रमण के लिए नहीं ले गए। आज मेरा भ्रमण पर जाने के लिए मन हो रहा है। हाँ गुरुदेव, रमाशंकर बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें आज कहीं भ्रमण के लिए चलना चाहिए। तुम दोनों ठीक कहते हो। कुछ दिनों से मेरा मन भी विचलित सा रहता है। हम आज ही भ्रमण के लिए चलेंगे। और फिर वो तीनों अपनी अपनी झोली लेकर भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। गुरुदेव, ये जंगल कितना घना और डरावना है। अगर कहीं हमें किसी जानवर ने पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? पहले कहते हो कि हमें कहीं भ्रमण के लिए नहीं ले जाते, और अब तुम्हें जानवरों से डर लग रहा है रमाशंकर। कुछ दूर चलने के बाद हरिशंकर शिवचरण दास से कहता है, गुरुदेव, मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है। मेरा गला प्यास के मारे सिकुड़ता जा रहा है। कुछ करिए गुरुदेव। प्यास तो मुझे भी लग रही है, लेकिन इस जंगल में हमें पानी कहाँ से मिलेगा? और हम तो पानी साथ लेकर भी नहीं आए। हमें और आगे चलकर देखना चाहिए। हो सकता है हमें नदी या तालाब दिख जाए। कुछ दूर चलने के बाद शिवचरण दास को एक नारियल का पेड़ दिखाई देता है और वो उन दोनों से कहते हैं, वो देखो, उस पेड़ पर कितने बड़े बड़े नारियल हैं। नारियल का पानी पीकर हम हमारी प्यास बुझा सकते हैं। लेकिन गुरुदेव, हम उन नारियलों को तोड़ेंगे कैसे? ये तो बहुत ही ऊंचाई पर लगे, और मुझे तो पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता। अरे तुम चिंता क्यों करते हो रमाशंकर? पेड़ पर चढ़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं अभी नारियलों को तोड़ कर लाता हूँ। और फिर हरिशंकर उस पेड़ पर चढ़ जाता है और नारियलों को जमीन पर गिराने लगता है। और तभी एक नारियल नीचे खड़े रमाशंकर के सिर पर गिर जाता है। हाय राम, मेरी तो खोपड़ी ही फूट गई। अरे रे हरिशंकर, जरा देखकर तो नीचे नारियल फेंको। क्या तुम्हें इतना बड़ा इंसान नहीं दिख रहा? माफ करना रमाशंकर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। जैसे ही हरिशंकर नारियलों को तोड़ता है कि तभी शिवचरण दास हरिशंकर से कहता है, बस करो हरिशंकर, अब नीचे उतर आओ। हमारे लिए इतने नारियल काफी हैं। फिर जैसे ही हरिशंकर नीचे की ओर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे बाप रे, ये पेड़ कितना ऊंचा है। अगर मैं इससे नीचे गिरा तो मेरी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। अरे हरिशंकर, जल्दी नीचे आओ, हमें और भी आगे जाना है। गुरुदेव, मेरी तो कमर ही टूट गई। बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अरे कोई मुझे उठाओ। अरे हरिशंकर, कोई बात नहीं, पेड़ से नीचे गिरना तो आम बात है। लो, तुम ये नारियल पानी पी लो, इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। अब हम तीनों को आगे की ओर चलना चाहिए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन तीनों को एक नगरी दिखाई देती है कि तभी रमाशंकर शिवचरण दास से कहता है, गुरुदेव, ये नगरी कितनी बड़ी और सुंदर है। हमें इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। तुम दोनों अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने के लिए जाओ। हरिशंकर, तुम पूर्व दिशा में जाना और रमाशंकर पश्चिम दिशा में जाएगा, और मैं तो यहीं पर आराम करूंगा। शाम होने तक तुम दोनों वापस लौट आना। ठीक है गुरुदेव, हम शाम होने तक वापस लौट आएंगे। फिर वो दोनों गुरुदेव से आज्ञा लेकर अलग अलग मार्ग में भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। मछलियाँ ले लो, बड़ी बड़ी ताजी ताजी मछलियाँ। एक बार खाओगे बार बार ले लो। लाल लाल तरबूज, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे वाह, आलू के पकौड़े। आलू के पकौड़े तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। अरे भाई, ये आलू के पकौड़े कैसे दिए? पंडित जी, सिर्फ 2 रुपए प्लेट। 2 रुपए से एक भी रुपया कम नहीं लूंगा। हाँ,
बताइए कितनी प्लेट दे दूं आपको? अरे वाह, सिर्फ 2 रुपए प्लेट। मुझे 1 प्लेट आलू के पकौड़े दे दो। अगर अच्छे लगे तो 1 प्लेट और ले लूंगा। और फिर वो दुकानदार रमाशंकर को 1 प्लेट आलू के पकौड़े दे देता है और रमाशंकर आलू के पकौड़े खाने लगता है। अरे तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट आलू के पकौड़े बनाते हो। मुझे 1 प्लेट आलू के पकौड़े और दे दो। दुकानदार रमाशंकर को 1 प्लेट और आलू के पकौड़े देता है और वो उसको भी चट कर जाता है। भाई कितने रुपए हो गए इन आलू के पकौड़ों के? 1 प्लेट के 2 रुपए, तो 2 प्लेट के भी 2 ही रुपए हुए ना। पंडित जी आपके पूरे 2 रुपए हो गए। लगता है ये दुकानदार अनपढ़ है। 2 प्लेट के 4 रुपए हुए, लेकिन ये 2 रुपए बता रहा है। खैर मुझे इससे क्या, मेरा तो इसमें फायदा ही है। और फिर रमाशंकर उस व्यक्ति को 2 रुपए देकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर हरिशंकर के पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है। अरे ये कुत्ता मेरे पीछे कैसे पड़ गया? अरे कोई मुझे इस कुत्ते से बचाओ, नहीं तो ये मुझे काट लेगा। और तभी भागते भागते उस कुत्ते ने हरिशंकर के कुर्ते को अपने मुंह में दबा लिया और उनका कुर्ता पीछे से फट गया। आज तो मैं बाल बाल बचा, नहीं तो वो कुत्ता मुझे ही खा जाता। अरे ये क्या, उस कुत्ते ने तो मेरा कुर्ता ही फाड़ दिया। अब मुझे दूसरा कुर्ता खरीदना होगा। थोड़ी दूर जाने के बाद हरिशंकर को एक कपड़े की दुकान दिखाई देती है और वो उस दुकान के अंदर चला जाता है। अरे ओ भाई, क्या इस दुकान पर मेरे नाप का कुर्ता मिल सकता है? उस दुकान के मालिक को थोड़ा कम सुनाई देता था और तभी वो दुकानदार हरिशंकर से कहता है, अरे नहीं नहीं पंडित जी, यहाँ कुत्ता नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ कपड़े मिलते हैं। और वैसे पंडितों को कुत्ता रखना शोभा नहीं देता। अरे तुम क्या थोड़े से बहरे हो? मुझे कुत्ता नहीं कुर्ता चाहिए, कुर्ता। ओ तो ऐसा बोलिए ना पंडित जी, हमको लगा कि आपको कुत्ता चाहिए। रुकिए, मैं आपको अभी रंग बिरंगे कुर्ते दिखाता हूँ। और फिर वो दुकानदार हरिशंकर को अलग अलग रंग के कुर्ते दिखाने लगता है, जिनमें से एक कुर्ता हरिशंकर को पसंद आ जाता है। अरे ओ भाई, ये पीले रंग के कुर्ते का क्या दाम है? पंडित जी सिर्फ 5 रुपए। कल ही इसको मैंने शहर से पूरे 200 रुपए में खरीदा है। 5 रुपए से 1 भी रुपया कम नहीं लूंगा। हाँ, कितना मूर्ख व्यक्ति है ये। 200 रुपए के कुर्ते को केवल 5 रुपए में दे रहा है। लेकिन मुझे इससे क्या, मेरा इसमें कोई घाटा भी तो नहीं है। और फिर हरिशंकर उस कुर्ते को पहनकर दुकानदार को 5 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। लगता है इस नगरी के सभी लोग मूर्ख और अनपढ़ हैं। उस व्यक्ति ने मुझे 2 प्लेट पकौड़े खिलाए और वो भी 2 रुपए में। शाम होने पर रमाशंकर और हरिशंकर शिवचरण दास के पास पहुंच जाते हैं। तो आ गए तुम दोनों, और बताओ कैसी लगी ये नगरी? गुरुदेव, इस नगरी के लोग बहुत ही मूर्ख और अनपढ़ हैं। जब मैं एक दुकान पर कुर्ता लेने गया तो उस व्यक्ति ने मुझे 200 का कुर्ता 5 रुपए में ही दे दिया। हाँ गुरुदेव, और जब मैं एक दुकान पर पकौड़े खाने के लिए गया तो उस व्यक्ति ने मुझे केवल 2 रुपए में 2 प्लेट पकौड़े खिला दिए। भाई, मुझे तो ये नगरी बहुत ही अजीब दिखाई पड़ती है। हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। हाँ गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं, हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं है। हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। गुरुदेव, मुझे ना ये नगरी बहुत ही अच्छी लगी। मैं तो अब इसी नगरी में रहूंगा। आप दोनों को जाना है तो आप अकेले ही जाइए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रमाशंकर? इस नगरी में रुकना हमारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरी बात मानो और हमारे साथ आश्रम चलो। शिवचरण दास के लाख बार मनाने पर भी रमाशंकर उनकी एक नहीं सुनता और फिर वो दोनों रमाशंकर को वहीं पर छोड़कर अपने आश्रम चले जाते हैं। भिक्षा दे मालिक, इस पंडित को भिक्षा दे। भगवान तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखे।
अरे पंडित जी, आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। बेटा, मेरा नाम रमाशंकर है और मैं इस नगरी में नया आया हूँ। बेटा, मुझे कुछ भिक्षा दे दो, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अरे आइए आइए पंडित जी, मेरे घर के अंदर चलिए, मैं आपको पेट भर के भोजन कराता हूँ। फिर वो व्यक्ति रमाशंकर को अपने घर के अंदर ले जाता है। अरे वाह, तुम्हारे घर का भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, बस मन करता है कि खाते जाओ खाते जाओ। रमाशंकर उस नगरी से बहुत ही खुश था। वहीं दूसरी ओर उस नगरी में मान सिंह नाम का एक मंदबुद्धि राजा रहता था, जो बहुत ही अकड़ू और अनपढ़ था। महाराज, कल मैंने एक व्यक्ति से 20,000 रुपए में एक गाय खरीदी थी, लेकिन वो आज बिना किसी वजह के मर गई। मेरे साथ अन्याय हुआ है महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे ये तो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। उस व्यक्ति को बुलाया जाए जिसने इस व्यक्ति को गाय बेची थी, हम उसको कारावास में डाल देंगे। और कुछ देर में वो व्यक्ति राजा के सामने हाजिर हो जाता है। तुमने इस व्यक्ति को कैसी गाय दी है जो आज बिना किसी कारणवश मर गई? महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे नौकर ने उस गाय को ठीक से दाना पानी नहीं खिलाया, जिससे वो कमजोरी के कारण यमराज को प्यारी हो गई। महाराज। सैनिकों, इस व्यक्ति को छोड़ दो और इसके नौकर को पकड़ कर ले आओ, हम आज ही उसको सजा देंगे। और तभी राजा के दरबार में उस नौकर को बुलाया जाता है। तुमने इस व्यक्ति की गाय को ठीक से दाना पानी क्यों नहीं दिया? अगर तुम उसको ठीक से चारा खिलाते तो आज वो जिंदा होती। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं गाय के लिए चारा लेने जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक पंडित जी ने रोक लिया और उनसे बातें करने के चक्कर में मैं गाय के लिए चारा लाना भूल गया। ये सब उस पंडित के कारण हुआ है। अगर वो पंडित तुम्हें नहीं रोकता तो गाय आज जीवित होती। और तभी राजा मानसिंह अपने सैनिकों से कहते हैं, सैनिकों, हमारी नगरी में तुम्हें रास्ते से जो भी पहला पंडित दिखाई दे, उसको यहाँ पकड़ कर ले आओ, जिंदा या मुर्दा, हम उसको फांसी की सजा देंगे। जी जी महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। हम अभी उस पंडित को पकड़ कर लाते हैं। और फिर वो दोनों सैनिक पंडित को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। महाराज ने कहा है कि रास्ते में जो भी पहला पंडित दिखाई दे, हमें उसको पकड़कर दरबार में पेश करना है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमको वो पंडित मिलेगा कहाँ? वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उस रास्ते से रमाशंकर जा रहा होता है और उन दोनों सैनिकों की नजर रमाशंकर पर पड़ती है। अरे अरे, वो देखो, वो रहा पंडित। हमें उस पंडित को जल्दी ही पकड़ना होगा। फिर वो दोनों सैनिक रमाशंकर को पकड़ लेते हैं। अरे अरे, मुझे छोड़ दो, कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मुझे छोड़ दो। महाराज का हुक्म है कि आज एक व्यक्ति की गाय मर गई है, जिसके जिम्मेदार तुम हो, इसलिए महाराज तुमको आज फांसी देने वाले हैं। तुम्हें हमारे साथ राजा के महल चलना होगा। फिर वो दोनों सैनिक रमाशंकर को राजा के दरबार में ले जाते हैं। महाराज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे बंदी बनाकर यहाँ ले आए? हमारी नगरी में आज एक गाय मर गई है और हमारा मानना यह है कि तुम उसके जिम्मेदार हो और आज तुमको फांसी की सजा दी जाएगी। अरे ये मैं कहाँ फंस गया? अगर मैंने उस समय गुरुदेव की बात मान ली होती तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। कुछ देर बाद रमाशंकर को फांसी के स्थान पर ले जाया जाता है। मरने से पहले क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? अगर हो तो तुम हमें बता सकते हो। मुझे अपने गुरुदेव से मिलना है। आप बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए महाराज, पूरी कर दीजिए। ठीक है, रमाशंकर के गुरुदेव को यहाँ बुलाया जाए। कुछ देर बाद शिवचरण दास को वहाँ पर बुलाया जाता है। अरे रमाशंकर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुमको फांसी की सजा दी जा रही है, लेकिन क्यों? गुरुदेव मुझे बचा लीजिए। ये मूर्ख राजा मुझे एक गाय के जुर्म में फांसी की सजा दे रहा है, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं है। गुरुदेव, कृपा करके मुझे बचा लीजिए।
तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो रमाशंकर, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और तभी शिवचरण दास रमाशंकर के कान में कुछ फुसफुसाने लगता है। बहुत हो गई तुम्हारी बातें, चलो अब फांसी का समय निकला जा रहा है। हाँ हाँ महाराज, मुझे जल्दी फांसी दीजिए, मैं जल्दी ही स्वर्ग जाना चाहता हूँ। नहीं महाराज, आप रमाशंकर की बजाय मुझे फांसी दीजिए, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं महाराज, आप इनकी बातों में मत आइए, आप मुझे जल्दी से फांसी दे दीजिए। ये क्या मजाक चल रहा है? आज पहली बार ऐसा पंडित देख रहा हूँ जिसको मरने की इतनी खुशी हो रही है। खुशी क्यों नहीं होगी महाराज, आज जो भी व्यक्ति मरेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे और वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। महाराज, आप मुझे जल्दी ही फांसी दे दीजिए, मुझे जल्दी ही स्वर्ग जाना है। अगर ऐसा है तो मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मुझे स्वर्ग जाना है, आखिर मैं इस नगरी का राजा हूँ। सैनिकों, मुझे फांसी दे दो, ये मेरा हुक्म है। और फिर वो सैनिक राजा को फांसी दे देते हैं और राजा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। आज इस राजा ने अपने लालच और मूर्खता के कारण अपनी जान गंवा दी। भगवान इसकी आत्मा को शांति प्रदान करे।